नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर विशाल अरोड़ा और आप देख रहे हैं ज्योतिष जरा हटके। क्या आप भी अपने फंसे हुए पैसों को लेकर परेशान हैं और लाख कोशिशों के बाद भी वह आपको नहीं मिल रहा है? तो अब चिंता मत कीजिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ज्योतिष जरा हटके की इस खास एपिसोड में मेरे साथ। कई बार ऐसा होता है कि आपके ही अपने, चाहे वे रिश्तेदार हों या पुराना कोई दोस्त, वो अपनी मुसीबत के समय में आपसे पैसे उधार मांग लेता है और जल्दी वापस लौटाने के वायदे के साथ, लेकिन जब उसके देने की बारी आए तब आ जाती है बहानों की बाढ़। अब आपने तो उस पर विश्वास करके पैसा दे दिया, लेकिन अब उससे वो पैसा कैसे निकलवाया जाए? कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बिजनेसमैन होंगे और उन्होंने अपना माल बेचा होगा, लेकिन उनकी पेमेंट बाद में आनी होगी। अब मार्केट में ज़्यादातर काम तो भरोसे पर ही चलता है, लेकिन लॉकडाउन ने सभी के बिजनेस और काम को ऐसे इफेक्ट किया है कि जिनके पास पैसों की कमी थी वो तो बनी रही, लेकिन जो बहानेबाज थे उन्हें बहाना मिल गया आपकी गाड़ी कमाई को दबाने के लिए। लेकिन उनके ये मंसूबे अब साफ हो जाएंगे, क्योंकि मदद हमारी और काम आपका। तो चाहे आपके पैसे कहीं भी फंसे हों या कोई उधारी ना लौटा रहा हो, तो आप हमारा बताया हुआ ये उपाय कर लें। इसके लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपने सही से कर लिया तो आपके पैसे तो वापस आएंगे ही, और जो पैसों को लेकर और कोई दिक्कत है तो वह भी धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो यह उपाय आपको मंगलवार की रात से शुरू करना है। सबसे पहले एक रुई की लंबी बत्ती बना लीजिए और इस बत्ती पर अजवाइन और लौंग का चूरा भी मिला दें, मीन्स पीस कर। अब हनुमान जी की मूर्ति के सामने एक बड़ा मिट्टी का दिया जलाएं। इस दिए में सरसों का तेल और इसकी बाती को डालें और जला दें। इसके ऊपर तांबे का कोई बर्तन जैसे कि चम्मच, प्लेट या कटोरी इस तरह ढके कि जोत बुझे नहीं और उस पर कालिख जमा होती रहे और काजल बने। सुबह सूर्योदय के समय उठकर आपको नहाकर तैयार होना है। उसके बाद अपने घर के पास के पीपल के पेड़ से एक मुरझाया हुआ पत्ता और एक नया हरा पत्ता लेकर आना है। अब जो कालिक उस बर्तन पर इकट्ठी हो चुकी है उसे लेकर अपने दाहिने हाथ की तीसरी उंगली से पीपल के पेड़ के हरे पत्ते पर उस बंदे का नाम लिखिए जिससे आपको पैसा लेना है। अगर किसी कंपनी से लेना है तो उसका नाम लिखे। बची हुई कालिक को उस मुरझाए हुए पत्ते से ढक दे और उसे एक लाल कपड़े में बांध दे। जो हरा पत्ता है उस पर 7 बार हनुमान जी का नाम लेते हुए थपकी दे और उसके बाद उसके अपने कमरे में किसी ऐसी जगह पे रख दे जहां किसी और की तो क्या आपकी नजर भी ना पड़े। लाल कपड़े में जो कालिक और सूखा पत्ता बंधा था उसे उसी पीपल के पेड़ के पास रखा है। बस आपका लगभग सारा काम हो चुका है। अब आपका पैसा वापस आ जाए तब आप अपने कमरे में जो पत्ता छुपाया था उसे अपने कमरे में ही जला देना है और घर के अंदर टॉयलेट में उसकी राख को फ्लश कर देना है। और ध्यान रखिए कि पैसा आ जाने के बाद आप ये भूल मत जाइए, क्योंकि अगर आप ये उपाय को पूरा नहीं करेंगे तो आगे चलकर आपका बुरा असर भी दिखा सकता है। तो वो पत्ते को भी जलाना है। अगर इस उपाय से थोड़ा पैसा वापस आए लेकिन मेजर अमाउंट अभी भी नहीं वापस आए, तो आपको अपनी पिक और हॉरोस्कोप के साथ कंसल्टेशन की जरूरत है, ताकि मैं आपको कुछ बहुत ही स्पेसिफिक उपाय बता सकूं। उसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए हुए इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके अपना पेड अपॉइंटमेंट बुक करवाना होगा। मैं आशा करता हूं आपको यह उपाय पसंद आया होगा और इसे करके जरूर देखिएगा। जिन जिन के मनी स्टक है, पेमेंट स्टक है, ये बहुत ही कामगार उपाय है। काफ़ी बार आजमाया है, बहुत से लोगों का अमाउंट काफ़ी हद तक रिकवर हो गया है या आना शुरू हुआ है। तो यही होता है हमारे यहाँ पे ज्योतिष जरा हटके। खास कुछ ऐसी रेमेडीज जो ट्राइड और टेस्टेड है, जो और कहीं नहीं मिलेंगी। वीडियो को शेयर और लाइक जरूर किएगा। शेयर करने से होता है परोपकार। मैं आशा करता हूं आप आगे भी इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। धन्यवाद।